हर हर महादेव। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामनवमी व्रत की जय। अयोध्या नगरी की जय। सरजू माता की जय। वशिष्ठ जी महाराज की जय। विश्वामित्र महाराज की जय। दशरथ जी महाराज की जय। कौशल्या माता की जय। कैकेयी महारानी की जय। सुमित्रा माता की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। श्रृंगी ऋषि की जय। हर हर महादेव। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्य सिद्धनम। यह ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो कुछ भी नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, इसको ब्रह्म भाव से आच्छादित करो। ईशावास्यमिदं सर्वम, एक दो का नहीं, सबका, सबको जो कुछ भी नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है उसको ब्रह्म भाव से आच्छादित करो, ढांप दो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ब्रह्म भाव से जगत भाव को त्याग कर ब्रह्मानंद का भोग करो। ब्रह्म भाव से जगत भाव को त्याग कर ब्रह्मानंद का भोग करो। और आगे चेतावनी दी जा रही है, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, फिर किसी मिथ्या रूप को अंगीकार न करना, स्वीकार न करना। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है उसको ब्रह्म भाव से आच्छादित करो, ढांप दो। आगे चेतावनी दी जा रही है कि फिर किसी मिथ्या रूप को अंगीकार न करना, उस ब्रह्म भाव से जगत भाव को त्याग कर ब्रह्मानंद का भोग करो। बिना जगत भाव को त्यागे ब्रह्मानंद का भोग नहीं होगा। हर एक तावा के पीछे न दौड़ो, हर एक चिमटा कढ़ाई के पीछे न दौड़ो, हर एक तलवार छुरी के पीछे न दौड़ो। सोचो कि सब में लोहा है, लोहा ही तलवार बन गया है, छुरी बन गया है, लाखों करोड़ों तावा बन गया है। महात्मा लोग कहते हैं एक श्लोक भी, एक उपदेश भी पर्याप्त है, लेकिन बड़े वीर का काम है उसको पकड़ लेना, उसको धारण कर लेना, वैसा निश्चय कर लेना। दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वा पर विचारणम यदा दानम पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता। दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वा पर विचारणम, दृढ़ भावना तो तुम कर लिए हो, ये चीज़ है, अमुक चीज़ है, और पूर्वापर के विचार को तुमने त्याग दिया। दृढ़ भावना करके तुमने क्या किया, पूर्वापर के विचार को त्याग दिया। यदा दानम पदार्थ से, पदार्थ का तो अंगीकार कर लिया। इसी को है हनुमान, रामचंद्र जी श्री हनुमान जी से कह रहे हैं कि इसी को वासना कहते हैं। कोई युवक दिखाई दे रहा है, कोई युवती दिखाई दे रही है, उसका पूर्व रूप, उसके शरीर का पूर्व रूप विचार करो तो पहले माता पिता के शरीर में अन्न में होगा, अन्न से रज बीज बना होगा, पहले दिन कैसा होगा, एक दो महीने के गर्भ में कैसा होगा, जन्मते समय कैसा होगा, तो विचार तो करो, बालकपन में कैसा होगा। धीरे धीरे युवा अवस्था आई और अपर विचार भी करो कि वृद्धावस्था आएगी, अंग शिथिल हो जाएंगे, बल भागने लगेगा, अंत में चिता में फूंका जाएगा, कब्रिस्तान में गाड़ा जाएगा, जल में फेंका जाएगा तो मछलियाँ खाएंगी, कुत्ते खाएंगे, कौवे खाएंगे। विचार तो करो। केवल तुम बीच का ही देख लेते हो कि ये अमुक युवक है, अमुक युवती है। कोई घर भी दिखाई दे रहा है, उसका पूर्व रूप का विचार तो करो। तो पहले जितने भी बिल्डिंग में देखो तुम दिखाई देते हैं सामान सब तुम्हारे, ईंट दिखाई देती है, तो ईंट पहले क्या थी, पहले मिट्टी थी, पकाई गई तो देखो ईंट बन गई, पत्थर को पीसा गया तो सीमेंट बन गया, लकड़ियाँ कहीं से लाई गई, लकड़ियाँ पहले क्या थी, पहले बीज रूप में थी, पहले पौधे रूप में थी। विचार तो करो। आरा मशीन से, कुल्हाड़ी से उसको काटा गया, देखो क्या क्या रूप ले लेता है, लकड़ी ही क्या क्या रूप ले लेती है, बेंच बन जाती है, कुर्सी बन जाती है, चौकी बन जाती है, तरह तरह के फर्नीचर बन जाती है। तो तुम तो विचार तो करो कि पूर्वापर का विचार करो। तुम दृढ़ भावना कर लेता है अमुक चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो कह रहे कि हे हनुमान इसी को वासना कहते हैं। तो जो ऐसा विचार करेगा, दृढ़ भावना
पदार्थ में कर लेगा, पूर्वापर के विचार को छोड़ देगा, उसको तो वासना हो ही जाएगी। इसलिए क्या करो, पूर्वापर का विचार करो। पश्य भूत विकारान त्वं भूत मात्रान यथार्थतः तत्क्षणात् बंध निर्मुक्ता स्वरूपस्थो भविष्यसि। भगवान अष्टावक्र जी महाराज, जनक जी महाराज इसे कह रहे हैं, गुरु भी भगवान का ही रूप होता है, जो अज्ञान को अविद्या को हटा दे, ज्ञान की ओर ले जाए, जन्म मरण से छुड़ा दे, वो भगवान का ही रूप होता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म के रूप होते हैं। जनक जी से कह रहे हैं हमारे अष्टावक्र जी महाराज, अष्टाभि प्रकृति भी अवक्रह अष्टावक्रह भूमिरापो नलम वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता में कह रहे हैं कि भूमि, पृथ्वी, आपो जल, भूमिरापो नलम वायु और अग्नि और वायु, भूमिरापो नलम वायु खम आकाश, तो ये गिना रहे हैं कि भूमिरापो नलम वायु खम मनो बुद्धिरेव च, मन और बुद्धि, अहंकार इतियम और अहंकार, यही 8 भेद है प्रकृति का। तो वही कह रहे हैं कि अष्टाभी प्रकृति भी, इन 8 प्रकार की जो प्रकृति है, इससे अवक्रह तनिक भी जो टेढ़ा न हो, जिस पर कोई प्रभाव न पड़े, वो अष्टावक्र जी महाराज है। बोलिए अष्टावक्र महाराज की जय। आत्मा ही तो ऐसा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, किसी से वो तनिक भी टेढ़ा नहीं होता है। घर को तोड़ा जाएगा तो आकाश नहीं न टूटेगा। लाखों करोड़ों गगरियों में आकाश है, गगरियों के फूटने पर आकाश नहीं फूटेगा। करोड़ों कोठरियों में है, लेकिन कोठरियों को तोड़ोगे तो आकाश नहीं टूटेगा। तो ये करेंगे, पश्य भूत विकारान त्वं, पंचभूतों से क्षिति जल पावक गगन समीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, उनको क्या तो पंचभूत रूप ही देखो। पृथ्वी हट जाए तो अमेरिका इंग्लैंड कहाँ रहेगा, पुलिस थाना कचहरी कहाँ रहेगी, रेलवे स्टेशन कहाँ रहेगा, तुम्हारा गांव कहाँ रहेगा, जिला राज्य और देश भी कहाँ रहेगा। तो वही कह रहे, तुम तो उनमें चीज़ों को देख रहे हो कि ये गांव है, तो ये प्रखंड है, तो ये पुलिस स्टेशन है। आप पृथ्वी हट जाए तब तो मुख्य वस्तु जो सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है, उस पर भी तो ध्यान दो। तो पंचभूत के विकारों को पंचभूत ही यथार्थतः देखो, ठीक ठीक से देखो, उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तत्क्षणात् बंध निर्मुक्ता, उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो अष्टावक्र जी महाराज जनक जी महाराज से विदेह थे जनक जी, उनसे ऐसे कह रहे हैं, साधारण श्रोता नहीं है, कहने वाला भी कोई साधारण नहीं है। इसलिए आप लोग ललकारने पर भी इस उपदेश को सुनिए, बार बार मनन करिए, उसको धारण करिए, निश्चय करिए। एक श्लोक से भी बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं, अतीतान अनुसंधानम, भूतकाल का अनुसंधान करना बंद कर दो। भविष्यद विचारणम, प्लानबाजी, ये करूँगा वो करूँगा, उसको भी त्याग दो। औदासीन्यमपि प्राप्ते, जो प्राप्त है वर्तमान है उसमें राग द्वेष से रहित होकर के उदासीन हो जाओ। जीवन मुक्त से लक्षणम, ऐसा कर लिए तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। ये जीवन मुक्त का लक्षण है। जो भूतकाल का चिंतन बंद कर दिया, भविष्य में यह करूँगा वह करूँगा, प्लानबाजी सब छोड़ दिया और वर्तमान में राग द्वेष रहित हो गया, तो क्या है वो जीवन मुक्त कहा जाता है। बोलो श्री शंकराचार्य भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, रामनवमी व्रत की जय, अयोध्या नगरी की जय, जनकपुर धाम की जय, काशी विश्वनाथ की जय, माँ विंध्यवासिनी की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। हर हर महादेव। भूतात्मकं विश्वम पंचभूतात्मकं विश्वम मरीचि जल सन्निभम कस्याप्यहो नमस्कुर्याम अहमेको निरंजनः। अवधूत दत्तात्रेय भगवान, अत्रि मुनि रहते थे चित्रकूट में। अत्रि मुनि अनसुईया जी, उनके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार लिए। विष्णु भगवान का अवतार दत्तात्रेय भगवान है, शंकर भगवान का अवतार दुर्वासा मुनि है और ब्रह्मा जी का अवतार चंद्रमा मुनि है। तो वही बोल रहे हैं कि जो पंचभूतात्मकम विश्वम, इस सारा संसार जो दिखाई दे रहा है पंचभूतात्मक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश न रहे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो तुम इन पांचों को तो देखो, और तुम्हारे में बोध शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, आत्मा है,
साक्षी दृष्टा प्रकाशक विज्ञाता है, तब न दिखाई दे रहा कि ये पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है। अब बोध शक्ति न हो तब कोई मास्टर पढ़ा सकता है, कोई विद्यार्थी पढ़ सकता है, जज जजमेंट दे सकता है। चींटी का भी काम चलेगा यदि बोध शक्ति न हो तो। बिल कैसे खोदेगी? मिट्टी को छोड़ देती है, चीनी को खाती है, डूबते समय लकड़ी तिनका को पकड़ लेती है, चढ़ जाती है, अपने अंडे बच्चे को सुरक्षित जगह में ले जाती है, अपनी जाति बिरादरी में ही रहती है। बिना बोध शक्ति के कैसे होगा? तो पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्निभम, ये संसार जो है पंचभूतात्मक है, मरीचि के जल के समान है। तृष्णा का जल होता है, सूर्य किरणें पड़ती है बालू पर, मालूम होता है कि वहाँ पर जल की भ्रांति होती है, हिरण इत्यादि को। तो वही करें, मरीचि जल सन्निभ है कि मरीचि जल के समान है, मृग तृष्णा के जल के समान है। ये पंचभूतात्मक शरीर है। कस्यापि हो नमस्कुर्याम, भगवान दत्तात्रेय जी करें हम किसको प्रणाम करें? हम एक हूँ निरंजन, मैं तो एक हूँ निरंजन हुई, हमारे में कोई भी कालिमा नहीं, दोष नहीं, माया नहीं, धब्बा नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं तो निरंजन हूँ। मैं किसको? तो वही लिखा कि तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता, जो एक को देखता है उसको शोक नहीं होता, उसको मोह नहीं होता। सर्वाधिष्ठान को देखो, सर्वाधार को देखो, सर्व प्रकाशक को देखो, एक से ही सब सचराचर सृष्टि उत्पन्न हुई है, एक में ही खेल रही है और एक में ही विलीन हो रही है। विश्वम स्फुरति यत्रेदम तरंगा इव सागरे सोहमस्मिति विज्ञाय किम दीन इव धावसी। विश्वम स्फुरति यत्रेदम, अष्टावक्र जी बोल रहे हैं कि विश्वम स्फुरति यत्रेदम तरंगा इव सागरे। तो समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं, खेलती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी तरह से तुम्हारे स्वरूप में क्या हो रहा है? सच्चिदानंद स्वरूप में सारा संसार उत्पन्न हो रहा है, खेल रहा है और उसी में विलीन हो रहा है। समुद्र में न हानि है न लाभ है, ज्वार आता है, ज्वार भाटा के आने पर कोई हानि लाभ होता नहीं है। तो ऐसा अपने तुम क्या करो? ऐसा निश्चय करो कि मैं समुद्र की तरह से हूँ और उसमें सब सारा संसार जो है नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच उठ रहा है, खेल रहा है और उसी में विलीन हो रहा है। ऐसा विचार करोगे तो क्या होगा? अपने स्वरूपानंद में तुम आ जाओगे। यू आर द सेंटर। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि यू आर द सेंटर, तुम सबका केंद्र हो। तुम ना हो तो सूर्य चंद्रमा कहाँ दिखाई देंगे, देवता लोग कहाँ दिखाई देंगे, गणित अंग्रेजी साइंस भूगोल कुछ भी चलेगा? तुम हो तब ना मुर्दा को दिखाई देगा। मुर्दा किसी का दरवाज़ा खटखटाएगा, मुर्दा किसी का दरवाज़ा भीतर से खोल सकता है। तो तुम उस पर ध्यान दो कि तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता, जो एक को देखेगा, सर्वाधिष्ठान को देखेगा, एक से ही सब उत्पन्न है, एक में ही सब खेल रहा है, एक में ही सब विलीन हो रहा है, तो शोक मोह नहीं होगा। बोल दो श्री शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महादेव।